हेलो स्टूडेंट्स, एरोमाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 का जियोग्राफी चैप्टर नंबर 7 पॉपुलेशन लेसन सीखेंगे। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमसे कोई भी अपडेट मिस ना करें। प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स स्टार्ट। फाइंड आउट। आपको अपने स्कूल के एक पर्टिकुलर दिन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में? मान लीजिए आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। टोटल में से कितने बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं? मान लीजिए क्लास में 22 बॉयज़ और 18 गर्ल्स हैं। कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं? मान लीजिए आज 5 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ क्या है? मान लीजिए स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ 800 स्टूडेंट्स है। स्कूल में टोटल कितने बॉयज़ और गर्ल्स हैं? मान लीजिए स्कूल में टोटल 410 बॉयज़ और 390 गर्ल्स हैं। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं? मान लीजिए 8 क्लास में सबसे ज़्यादा 45 स्टूडेंट्स हैं। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा एब्सेंटीज हैं? मान लीजिए 9th क्लास में आज सबसे ज़्यादा 7 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ऊपर वाले एक्सरसाइज में आपने अपने स्कूल में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी। इसी तरह से इंफॉर्मेशन एक विलेज, तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशन और वर्ल्ड के पॉपुलेशन के बारे में भी प्राप्त की जा सकती है। जब हम ये इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं तो हमें एज और सेक्स रेशियो, लिटरेसी आदि को भी कंसिडर करना पड़ता है। कई फैक्टर्स एक रीजन के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें से पॉपुलेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी रीजन के पॉपुलेशन को स्टडी करते वक्त हमें निम्नलिखित एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना पड़ता है: पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। क्या आप बता सकते हैं कौन सी सिटी में नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है? बी सिटी में नए पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ज्यादा है। कौन सी सिटी में डेथ्स की संख्या ज्यादा है? बी सिटी में डेथ्स की संख्या ज्यादा है। इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के फिगर्स देखकर कौन सी सिटी ने ज्यादा माइग्रेंट्स रिसीव किए हैं? इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन के फिगर्स देखकर ए सिटी ने ज्यादा माइग्रेंट्स रिसीव किए हैं। दोनों सिटीज की 2017 में पॉपुलेशन कैलकुलेट करो। ए सिटी की पॉपुलेशन 2017 में 1,21,500 है और बी सिटी की पॉपुलेशन 2017 में 1,20,550 है। सभी पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद कौन सी सिटी ने एक साल में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड की है? सभी पॉइंट्स को कंसिडर करने के बाद ए सिटी ने एक साल में ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ रिकॉर्ड की है। टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स दिए गए हैं। यह फिगर पर 1000 पॉपुलेशन क्या होगा? इसका टर्म क्या है? टोटल नंबर ऑफ बर्थ्स दिए गए हैं। यह फिगर पर 1000 पॉपुलेशन 20 होगा। इसका टर्म बर्थ रेट है। डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन क्या होगा? इसके लिए कौन सा टर्म यूज होता है? डेथ्स पर 1000 पॉपुलेशन 25 होगा। इसके लिए टर्म डेथ रेट यूज होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ। ऊपर वाले एक्सरसाइज से यह देखा जा सकता है कि एक रीजन की पॉपुलेशन में लगातार बदलाव होता रहता है। कभी कभी पॉपुलेशन कम होती है और कभी कभी बढ़ती है। यह कम ज्यादा इन फैक्टर्स से रिलेटेड होता है। बर्थ रेट। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी बर्थ्स होते हैं, यह बर्थ रेट दिखाता है। डेथ रेट। एक साल में हर 1000 लोगों पर कितनी डेथ्स होते हैं, यह डेथ रेट दिखाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी। किसी एरिया में बर्थ के टाइम पर एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ स्पैन। माइग्रेशन। किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का एक एरिया से बाहर या एक एरिया में मूव करना माइग्रेशन कहलाता है। जब लोग बाहर से एक रीजन में रहने के लिए मूव करते हैं तो उसे इनमाइग्रेशन कहते हैं, और जब लोग एक रीजन से रहने के लिए बाहर मूव करते हैं तो उसे आउट माइग्रेशन कहते हैं। यह सब फैक्टर्स पॉपुलेशन ग्रोथ पर असर करते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस पॉपुलेशन में नेचुरल चेंजेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसी तरह से किसी इंडिविजुअल या ग्रुप का माइग्रेशन पॉपुलेशन में लगातार बदलाव लाते हैं। पॉपुलेशन का अनचेक्ड ग्रोथ एक रीजन के रिसोर्सेज पर प्रेशर डालता है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन का कंट्रोल्ड ग्रोथ रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को सही प्रोपोर्शन में रखता है। एक कंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक रीजन के डेवलपमेंट का इंडिकेटर होता है।
ट्राई दिस। लगभग 100 ब्लैक आइड बीन्स के ग्रेन्स लो। पहले इन बीन्स को 30 बाई 30 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर स्कैटर करो। अब 100 और बीन्स को 15 बाई 15 सेंटीमीटर के स्क्वायर पर स्कैटर करो। ग्रेन्स को स्कैटर करते वक्त ध्यान रखो कि ग्रेन्स एक दूसरे को टच ना करें या एक दूसरे के ऊपर ना चढ़े। कौन से स्क्वायर में ग्रेन्स इजीली स्कैटर हो सकते हैं? कौन से स्क्वायर में ग्रेन्स घने लगते हैं? क्या ग्रेन्स के डिस्ट्रीब्यूशन और एक रीजन के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बीच कोई कोरिलेशन हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। जब ग्रेन्स दो अलग अलग साइज के एरियाज में स्कैटर किए जाते हैं तो बड़े एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन बिखरा हुआ लगता है। इसी तरह से हम एक रीजन में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को समझ सकते हैं। कुछ रीजन्स माउंटेनस होते हैं जबकि कुछ फ्लैट प्लेन्स होते हैं। जियोग्राफिकल कंडीशंस वेरी करती हैं। कुछ रीजन्स नेचुरल रिसोर्सेज से भरपूर होते हैं जबकि कुछ में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। यह कंडीशंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असर करती हैं। जहां रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वहां आमतौर पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है। इन एरियाज में डेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहां रिसोर्सेज कम होते हैं, अनफेवरेबल क्लाइमेट, लहरदार टेरेन आदि होते हैं, वहां पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बिखरे हुए होते हैं। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। एक कंट्री की पॉपुलेशन का रेशियो उसके एरिया से पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी पर भी विचार किया जाता है। डेंसिटी को नीचे दिए गए फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल्स टू पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन अपॉन एरिया ऑफ अ रीजन। एक रीजन का एरिया और उसकी पॉपुलेशन से यह कैलकुलेट किया जा सकता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर्स में कितने लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी हर जगह सेम नहीं होती। कुछ रीजन्स में एरिया छोटी होती है पर पॉपुलेशन ज्यादा होती है, जैसे केरला। दूसरे रीजन्स में एरिया बड़ा होता है पर पॉपुलेशन कम होती है, जैसे राजस्थान। स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अलग अलग कैटेगरीज में सबडिवाइड किया जा सकता है। इन सबडिविजन्स के बीच का कोरिलेशन स्टडी करके पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर और क्वालिटी को समझा जा सकता है। सेक्स रेशियो। जेंडर के हिसाब से पॉपुलेशन को मेल्स और फीमेल्स में डिवाइड किया जा सकता है। यह एक नेचुरल डिवीजन है जो इजीली समझा जा सकता है। एक पॉपुलेशन में जब दोनों जेंडर्स लगभग सेम नंबर में होते हैं तो यह बैलेंस्ड पॉपुलेशन को इंडिकेट करता है। पॉपुलेशन स्टडीज में मेन और विमेन का रेशियो महत्वपूर्ण माना जाता है। यह रेशियो नीचे दिए गए फॉर्मूला के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। सेक्स रेशियो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मेल्स मल्टीप्लाई बाय 1000। जब हर 1000 मेल्स के लिए फीमेल्स की संख्या कम होती है तो सेक्स रेशियो लो माना जाता है, और जब हर 1000 मेल्स के लिए फीमेल्स की संख्या ज्यादा होती है तो सेक्स रेशियो हाई माना जाता है। ग्राफ को स्टडी करके नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है? केरला स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है। कौन से स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे कम है? हरियाणा स्टेट का सेक्स रेशियो सबसे कम है। महाराष्ट्र में बैलेंस सेक्स रेशियो लाने के लिए क्या चेंजेस होने चाहिए और कितने चेंजेस जरूरी है? महाराष्ट्र में बैलेंस सेक्स रेशियो लाने के लिए फॉलोइंग चेंजेस होने चाहिए। एक, फीमेल इन्फेंटिसाइड पर टोटल कंट्रोल रखकर और विमेन एम्पावरमेंट के लिए विभिन्न गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च करके सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना चाहिए। 2, सेक्स रेशियो को 71 से इंक्रीज करना चाहिए, यानी फीमेल्स पर 1000 मेल्स को 929 से 1000 तक इंक्रीज करना चाहिए। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। उन रीजन्स में जहां फीमेल्स का प्रोपोर्शन मेल्स से ज्यादा होता है वहां मुख्य रूप से मेन का आउटमाइग्रेशन ज्यादा होता है। आउटमाइग्रेशन अक्सर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस के लिए होता है, जैसे केरला। पर जहां फीमेल्स का प्रोपोर्शन मेल्स से कम होता है वहां अक्सर फीमेल्स का बर्थ रेट कम होता है। एज स्ट्रक्चर। एक रीजन में जब पॉपुलेशन को एज ग्रुप्स के हिसाब से सबडिवाइड किया जाता है तो इसे पॉपुलेशन का एज स्ट्रक्चर कहते हैं। एज स्ट्रक्चर पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन के लिए और एज स्ट्रक्चर अरेंजमेंट के डायनामिक्स को समझने के लिए उपयोगी होता है। इसी तरह से यह एक्टिव और डिपेंडेंट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन को समझने में भी मदद करता है। इंडिया में प्रोडक्टिव पॉपुलेशन वह पॉपुलेशन होती है जो 15 और 59 के बीच के एज ग्रुप में होती है। यह ग्रुप सर्विस और बिजनेस में एक्टिव होते हैं। यह डायरेक्टली एक रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। उन रीजन्स में जहां इस पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज्यादा होता है
स्पेशली यूथ, वहाँ डेवलपमेंट तेज होता है। डिपेंडेंट पॉपुलेशन 2 सब ग्रुप्स में गिरते हैं। 15 ईयर्स से कम एज के लोग टोटली प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। 60 ईयर्स से ऊपर के लोग भी डिपेंडेंट कैटेगरी में गिरते हैं, पर उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस उन्हें पूरी सोसाइटी के लिए वैल्यूएबल एसेट बनाता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। एक रीजन की पॉपुलेशन को वर्किंग और नॉन वर्किंग ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। यह लोग जो जॉब्स या प्रोफेशंस में नहीं होते, प्रोडक्टिव एज ग्रुप में होने के बावजूद नॉन वर्किंग ग्रुप में आते हैं। यह नॉन वर्किंग ग्रुप पर डिपेंडेंट होते हैं। अगर एक रीजन में वर्किंग पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन बड़ा होता है तो पॉपुलेशन को इंडस्ट्रियस माना जाता है। ऐसे रीजन में रैपिड डेवलपमेंट होती है। एरिया ऑफ रेसिडेंस। एक रीजन की पॉपुलेशन को एरिया ऑफ रेसिडेंस के हिसाब से 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है, जो कि रूरल और अर्बन होते हैं। रूरल एरियाज में लोग मेनली प्राइमरी ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं और अर्बन एरियाज में सेकेंडरी और टर्टरी ऑक्यूपेशंस में काम करने वाले लोगों का प्रोपोर्शन बड़ा होता है। रूरल एरियाज की पॉपुलेशन फूड ग्रेन्स के प्रोडक्शन में शामिल होती है। अर्बन पॉपुलेशन रूरल पॉपुलेशन पर फूड ग्रेन्स के सप्लाई के लिए डिपेंडेंट होती है। लिटरेसी। सोसाइटी में कुछ लोग लिटरेट होते हैं और कुछ इलिटरेट। हमारे देश में जो व्यक्ति पढ़ और लिख सकते हैं उन्हें लिटरेट कहा जाता है। यह डेफिनेशन एक देश से दूसरे देश में अलग हो सकती है। लिटरेसी का परसेंटेज पॉपुलेशन की क्वालिटी पर रोशनी डालता है। 7 साल से ऊपर के लोगों को लिटरेट्स और इलिटरेट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। लिटरेसी एक सोसाइटी के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। अगर लिटरेसी का परसेंटेज ज्यादा है तो देश सोशल और इकोनॉमिक तौर पर डेवलप होता है। लिटरेसी एक कल्चर्ड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाती है। माइग्रेशन। एक व्यक्ति या ग्रुप का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना माइग्रेशन कहलाता है। यह शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड या परमानेंटली हो सकता है। शादी, एजुकेशन, बिजनेस, ट्रांसफर, टूरिज्म, नेचुरल कैलामिटीज, वॉर्स आदि माइग्रेशन के कारण हैं। माइग्रेशन के कई टाइप्स होते हैं। जिन रीजन्स से लोग माइग्रेट करते हैं वहां पॉपुलेशन में गिरावट देखी जाती है। ऐसे रीजन्स मैनपावर की कमी अनुभव करते हैं। दूसरी तरफ जिन एरियाज में लोग माइग्रेट करते हैं वहां पॉपुलेशन में इंक्रीज और पब्लिक अमेनिटीज और फैसिलिटीज पर दबाव देखा जाता है। माइग्रेशन के कारण पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन भी चेंज होता है। माइग्रेशन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन पर असर करने वाला एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। माइग्रेशन के कारण एक रीजन की पॉपुलेशन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। ऊपर दिए गए टेबल में कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज की माइग्रेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज दिया गया है। जिन कंट्रीज में माइग्रेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज ज्यादा है वहां जॉब अपॉर्चुनिटीज, अच्छी बिजनेस संभावना, नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट मुख्य कारण हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आदि कुछ कारण हैं जो इस पॉपुलेशन के लो परसेंटेज को एक्सप्लेन करते हैं। इंडिया में जब माइग्रेंट पॉपुलेशन का परसेंटेज टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में लो है तब भी एक्चुअल फिगर्स बड़े हैं। पॉपुलेशन द रिसोर्स। पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स किसी भी देश के इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। पॉपुलेशन नंबर्स से ज्यादा पॉपुलेशन की क्वालिटी महत्वपूर्ण है। लिटरेसी परसेंटेज के साथ साथ सेक्स रेशियो और एज ग्रुप्स, हेल्थ, एजुकेशनल लेवल्स आदि को भी पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स के बारे में सोचते वक्त विचार किया जाता है। स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर की सप्लाई पॉपुलेशन की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। पेज 42 के अर्लियर एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया कि टाउन्स अभी में पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ। इसका मतलब सिर्फ यह है कि पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि उन टाउन्स का डेवलपमेंट हुआ? अगर इस बढ़ते पॉपुलेशन के लिए घर नहीं है, पर्याप्त पीने के लिए पानी नहीं है, तो यह ग्रोथ किस काम की? उन टाउन्स में कितने लोगों के लिए अतिरिक्त पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया गया? कितने बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया? या किस सिटी में लोग ज्यादा खुश हैं? ग्रोथ का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। तो डेवलपमेंट को कैसे मेजर किया जा सकता है? कई डेकेड्स तक सिर्फ एक देश का ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। यह अस्यूम किया जाता था कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी उतना ज्यादा देश का डेवलपमेंट। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग उस देश में क्वालिटी ऑफ लाइफ से खुश हैं। असलियत में डेवलपमेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां उपलब्ध अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम से रिलेटेड है। 1980 से 1990 के दशक में
महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कंसेप्ट प्रस्तुत किया। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम हर साल HDI स्कोर्स के बेसिस पर कंट्रीज की लिस्ट पब्लिश करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। आजकल सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का मतलब डेवलपमेंट नहीं होता। यह सिर्फ इंडिविजुअल्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बल्कि एक रीजन या कंट्री की भी। HDI को यूज किया जाता है रीजनल डेवलपमेंट मेजर करने के लिए। जब यह इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है तो 3 मेन पैरामीटर्स कंसिडर किए जाते हैं: इकोनॉमिक पैरामीटर, हेल्थ पैरामीटर, एजुकेशन पैरामीटर। HDI की वैल्यूज 0 से 1 तक होती हैं। हाईली डेवलप्ड रीजन्स की वैल्यू 1 के क्लोज होती है, और जैसे डेवलपमेंट लेवल कम होता है HDI की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। एक एरिया जहां बहुत कम डेवलपमेंट हुई है वहां यह इंडेक्स की वैल्यू 0 के क्लोज होती है। मेक फ्रेंड्स विद मैप। सबसे ज्यादा घने पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स कौन से हैं? सबसे ज्यादा घने पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं: मुंबई सिटी, मुंबई सबर्ब, थाने, पुणे, कोल्हापुर आदि। कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पॉपुलेशन डेंसिटी लेस दैन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर है? पॉपुलेशन डेंसिटी लेस दैन 100 पर स्क्वायर किलोमीटर वाले डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं: गढ़चिरौली, बीड, उस्मानाबाद आदि। 2 डिस्ट्रिक्ट्स बताओ जहां मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी है। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं: नासिक, नागपुर। डार्क शेडेड रीजन्स की डेंसिटी क्या है? डार्क शेडेड रीजन्स की डेंसिटी 1000% पर स्क्वायर किलोमीटर से अधिक है। गढ़चिरौली में पॉपुलेशन डेंसिटी क्यों कम है? गढ़चिरौली में पॉपुलेशन डेंसिटी कम है क्योंकि वहां डेंस फॉरेस्ट्स हैं। फिजियोग्राफी। प्लेन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई होती है, वहीं दूसरी ओर पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है माउंटेनस रीजन्स में। क्लाइमेट। पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरियाज में हाई होती है जहां मॉडरेट टेम्परेचर और मॉडरेट रेनफॉल होता है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरियाज में लो होती है जहां एक्सट्रीमली लो या हाई टेम्परेचर और एक्सट्रीमली हाई या लो रेनफॉल होता है। एरिया अंडर फॉरेस्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरियाज में हाई होती है जहां फॉरेस्ट कवर लिमिटेड होता है। दूसरी तरफ पॉपुलेशन डेंसिटी उन एरियाज में लो होती है जहां डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं। इंडस्ट्रीज। पॉपुलेशन डेंसिटी उन रीजन्स में हाई होती है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी उन रीजन्स में लो होती है जो इंडस्ट्रियली बैकवर्ड हैं। जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसीडर करते वक्त कुछ फीचर्स स्टैंड आउट करते हैं। ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है, जबकि वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ज्यादा होती है। यह बढ़ती अर्बनाइजेशन और बढ़ती इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर इशारा करती है। इसलिए मुंबई सिटी डिस्ट्रिक्ट और मुंबई सबर्ब डिस्ट्रिक्ट, थाने, पुणे और नागपुर डिस्ट्रिक्ट्स में हायर डेंसिटी होती है। रेनशैडो डिस्ट्रिक्ट्स और एक्सट्रीम ईस्ट के डिस्ट्रिक्ट्स जो घने जंगल हैं, वहां पॉपुलेशन डेंसिटी कम होती है। क्या आप जानते हैं? पॉपुलेशन से रिलेटेड कई पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन एक्चुअल सर्वेज के थ्रू मिलती है। इन सर्वेज को सेंसस कहा जाता है। इंडिया में ये सर्वेज हर 10 साल के स्टार्टिंग में कंडक्ट किए जाते हैं। लेटेस्ट सेंसस 2011 में कंडक्ट हुआ था। इन सर्वेज के थ्रू जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन मिलती है उससे क्लासिफाई किया जाता है, ग्राफिकली प्रेजेंट किया जाता है और कंपैरेटिव स्टडीज और प्लानिंग में यूज किया जाता है। तो इसके साथ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। इसके आगे के लेसन देखने के लिए एरोमाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाली बेल आइकन दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।